हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ईओटी क्रेन, दैट इज़ इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवल क्रेन में कौन से टाइप के मोटर यूज़ करते हैं और उनका डिफरेंसेस क्या क्या है। कौन कौन सा टाइप्स का मोटर यूज़ होता है वो आपने पिछले वीडियो में देखा था, दैट इज़ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। इस वीडियो में उसको डिटेल में देखते हैं कि उनका डिफरेंसेस क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर। सो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसका दो रीज़न है जो आपके सामने है। पहला प्रेजेंस ऑफ स्लिप रिंग और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ कार्बन ब्रशेज। ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर आप स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को देखें तो उसमें ऐसे कोई भी मूविंग पार्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसके चलते जो उसका कंस्ट्रक्शन है काफ़ी सिंपल होता है। आते हैं अगले पॉइंट पे, दूसरे डिफरेंस पे आते हैं, दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ मोटर। सो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के केस में मेंटेनेंस आपको बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा। जो मूविंग पार्ट्स हैं दैट इज़ स्लिप रिंग और कार्बन ब्रशेस, उसका इंस्पेक्शन बहुत ही कंपलसरी है। अगर उसमें कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आया तो एक फ्लैश ओवर को जनरेट करता है। इस पर एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप प्रॉपरली देख सकते हैं। अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्लिप रिंग के अपोजिट स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर मेंटेनेंस फ्री है। अब यहाँ पे मेंटेनेंस फ्री का मतलब ये नहीं है कि जो नॉर्मल हम लोग टाइटनेस करते हैं मोटर टर्मिनल का वो नहीं करना है या फिर क्लीनिंग और ग्रीसिंग नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों के केस में हमें जो नॉर्मल टाइटनेस करने होते हैं, ग्रीसिंग करना होता है या फिर बॉडी क्लीनिंग करनी होती है वो करना है। बट स्क्विरल केज में सिंस मूविंग पार्ट्स नहीं है तो वहाँ पे जो एडिशनल मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है मोटर को वो ज़रूरत नहीं है। आते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज़ मेथड ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे मेथड ऑफ कंट्रोल का मतलब ये हुआ इनिशियल टॉर्क दोनों मोटर के केस में कैसे किया जाता है। पहला देखते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो इस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज़ किया जाता है जो कि इनिशियल दैट इज़ स्टार्टिंग टॉर्क को बूस्ट करता है। नेक्स्ट स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के केस में वीवीएफडी का यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग टॉर्क को मेंटेन करने के लिए। इस मेथड ऑफ कंट्रोल पे एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसका जो थंबनेल है वो कुछ इस तरह दिखेगा। आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है यूसेज, जिसका मतलब है किसी भी फैक्ट्री में, प्लांट में, ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्शन मोटर्स दैट इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर किस परसेंटेज में यूज़ होता है। पहले स्लिप रिंग को देखते हैं तो ये टोटल का सिर्फ 5% ही यूज़ किया जाता है, ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। जनरली जहाँ पे हाई टॉर्क रिक्वायर्ड है वहाँ पे यूज़ करते हैं, दैट इज़ इन केस ऑफ बॉल मिल या फिर पुराना जो हमारा क्रेन्स था वहाँ पे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ 90% ऑफ द केसेस में आपको स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ही मिलेगा और उसका रीज़न आपको पता चल ही गया होगा। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर मेंटेनेंस फ्री है, उसका कॉस्ट काफ़ी कम है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, और उसके बाद जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। इफ सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।